पुष्कर था आतंकियों के निशाने पर, हेडली ने किया खुलासा। इजरायली धर्मस्थल बेतकाबाद था निशाना, लश्कर ने यहूदियों को नुकसान पहुंचाने के लिए रची थी साजिश। मुंबई की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेडली से लगातार पूछताछ हो रही है। 5वें दिन की पूछताछ में हेडली ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे पता चलता है कि राजस्थान में भी लश्कर की एक बड़ी आतंकी साजिश थी। हेडली के मुताबिक तीर्थराज पुष्कर भी लश्कर के निशाने पर था। हेडली का दावा है कि लश्कर की मंशा थी कि यहूदियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, इससे दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई देगी। आपको बता दें कि पुष्कर के बेतकाबाद पर लश्कर का बड़ा हमला करने की साजिश थी। हेडली ने अदालत को बताया कि उसने कश्मीरी के आदेश पर पुष्कर, पुणे और गोवा के चबाड़ हाउस का दौरा किया था। आरक्षण को लेकर जाटों की हुई हुंकार सभा को पीसीसी चीफ सचिन पायलट सहित प्रदेश के कई कांग्रेस नेताओं ने किया संबोधित। विश्वेंद्र सिंह ने दिया सरकार को अल्टीमेटम, आरक्षण मिलने तक चुप नहीं बैठेंगे जाट। इस सभा में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि जाटों के साथ भाजपा ने कुठाराघात किया है। भाजपा नहीं चाहती कि जाटों को उनकी ओबीसी आरक्षण का लाभ मिले। पायलट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, अगर सरकार चाहे तो 2/3 बहुमत से बिल पारित कर जाटों को उनका आरक्षण दे सकती है। सरकार को निश्चित रूप से कुछ न कुछ ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये बहानेबाजी जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग लगाते हैं, कमीशन बनेगा, रिपोर्ट आएगी। अरे भाई, आरक्षण को यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, हमने दे दिया था। और जैसा विश्वेंद्र सिंह बता रहे हैं, देने के बाद जब वापस लिया गया तो सरकार ये स्पष्ट कर दे कि उस दिन से लेकर आज तक क्या सकारात्मक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वे जाटों की आरक्षण की लड़ाई विधानसभा और संसद दोनों जगह लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाटों के इस आरक्षण के मुद्दे पर उनके साथ है और सड़क से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई लड़ेगी। इस हुंकार सभा में प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष और राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि आरक्षण मिलने तक जाट चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग जाटों को बरगलाने का काम कर रहे हैं उनको समाज आईना दिखाएगा। बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने आज सोस्ती गेट पर रिफाइनरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया है, तो वहीं बीजेपी भी अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुकी है। पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी की स्थापना को लेकर भले ही संशय बना हुआ हो, लेकिन रिफाइनरी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति गरमाने लगी है। दोनों पार्टियों के बीच शहर में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान रिफाइनरी बचाओ अभियान के बैनर तले कांग्रेस की तरफ आज शहर में रिफाइनरी की मांग को लेकर धरना दिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा रिफाइनरी आने में देरी को देश का नुकसान मानते हैं। वहीं राजस्थान में पचपदरा में लगने वाली 38,000 करोड़ की लागत वाली रिफाइनरी में हो रही देरी को उन्होंने चुप्पी साध ली है। वहीं कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जोरदार अभियान शुरू किया है। पारादीप की रिफाइनरी अभी 5-6 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने किया। उनने खुद ने कहा वहां पर कि तो बहुत डिले हो गया, देश को नुकसान हो गया। हम आज इस मंच के माध्यम से वसुंधरा जी क्या बात करें, हम चाहेंगे प्रधानमंत्री से बात करें। कांग्रेस लंबे समय से रिफाइनरी को लेकर आंदोलन कर रही है और जल्द रिफाइनरी लगाने की मांग कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि रिफाइनरी लगेगी तो जरूर, लेकिन इसमें राज्य हित से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पटवार भीड़ के सामने रेलवे के इंतजामात नाकाफी। हमेशा की तरह इस बार भी अभ्यर्थियों ने जान जोखिम में डालकर की यात्रा। परीक्षा स्पेशल ट्रेनें भी रही नाकाफी। पटवारी परीक्षा देने लाखों अभ्यर्थी आज राजधानी जयपुर में पहुंचे, लेकिन परीक्षा समाप्ति के बाद यहां से जाने के दौरान हमेशा की तरह इस बार भी अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हुए नजर आए। जयपुर जंक्शन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आज अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली परीक्षा स्पेशल में अभ्यर्थी ट्रेन की छतों पर चढ़कर यात्रा करते हुए नजर आए। स्टेशन में मौजूद आरपीएफ के जवान भी अभ्यर्थियों की भीड़ के सामने बेबस और लाचार नजर आए। अभ्यर्थियों की तस्वीर देखकर सवाल उठता है कि क्या नौकरी किसी की जान से भी कीमती हो सकती है। 7वीं जयपुर मैराथन का आयोजन कल सुबह 6 बजे से हर वर्ग से जुड़े लोग दौड़ेंगे हेल्थ के लिए। आयोजकों का दावा, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे इस विशेष रिकॉर्ड को।
रविवार का दिन प्यार के इजहार का दिन, लेकिन इस खास दिन को एक खास मैसेज के साथ जयपुर वासी रविवार की अलसुबह से सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे और ये मैसेज होगा हेल्थ से प्यार का। मौका होगा जयपुर मैराथन के 7वें आयोजन का, जहां जयपुर वासी खिलाड़ी और फिल्मी सितारे JLN मार्ग पर मैराथन में सुबह 6 बजे से हिस्सा लेना शुरू करेंगे। तादाद इतनी कि गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराने के लिए जयपुर मैराथन आयोजन अपनी तैयारी कर चुके हैं। होने वाली है उसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से दौड़ेंगे, अपना जजमेंट से दौड़ेंगे, सेफ्टी से दौड़ेंगे कि किसी तरह कोई हानि ना हो। देखिए, हमारे इंडियन फील्ड में जो एलीट रनर्स हैं वो 1 आवर 4 मिनट से लेकर 1 आवर 6 मिनट तक के 4-5 एथलीट्स हैं, तो रेस तो बहुत अच्छी होने वाली है। और उसके बाद क्योंकि 28 फरवरी को नेशनल मैराथन है और उसमें ओलंपिक क्वालिफाई करने का रतिराम को, विश्राम को, इन सब ने टारगेट बनाया हुआ है। प्यार के इजहार के दिन की सुबह जैसे ही सूरज की किरण खिलेगी, ठीक उसी वक्त आसमां में उड़ते हुए हजारों गुब्बारे, राजस्थान पुलिस की बैंड की स्वर लहरियां, फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में जयपुर मैराथन का बिगुल बजेगा और जयपुर हेल्थ के लिए दौड़ेगा, जिसमें तकरीबन 55,000 लोग एक साथ दौड़ते हुए दिखाई देंगे। आयोजनों की दौड़ में जयपुर मैराथन अपना एक विशेष स्थान बना चुकी है और ऐसे में कल होने वाले आयोजन को लेकर आयोजकों का दावा है कि वो इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में तब्दील कर देंगे। अजमेर के किशनगढ़ में पटवारी परीक्षा अभ्यर्थी को जल्दबाजी पड़ी भारी, ट्रेन से उतरते वक्त दोनों पैर कटे, इलाज के दौरान हुई मौत। जयपुर के सूरजपोल अनाज मंडी का रहने वाला शंकर दयाल का सेंटर किशनगढ़ आया था। वो कल रात ही अजमेर पहुंच गया था और आज सुबह परीक्षा देने के लिए किशनगढ़ जा रहा था। परीक्षा की जल्दबाजी में शंकर जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस में सवार हो गया। इस ट्रेन का ठहराव किशनगढ़ नहीं होने के चलते शंकर ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और दोनों पैर कट गए। चाचा जी के लड़के हैं, ये अजमेर से किशनगढ़ पटवारी का एग्जाम देने जा रहे थे, तो हमारे को तो जीआरपी थाने से फोन आया, ये मतलब ट्रेन धीरे हुई थी तो वहाँ से उतर गए थे ये, तो हो सकता है ये ट्रेन से अंदर चले गए हो तो इन्हों के दोनों पैरों को नुकसान हो गया, मतलब दोनों पैर रियन हो गए। शंकर को इलाज के लिए अजमेर के JLN हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां शाम को उसने दम तोड़ दिया। बीते दिनों चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। कड़े बंदोबस्त के बीच आयोजित की गई पटवार भर्ती परीक्षा। इस परीक्षा में 80% अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 20% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। राजस्थान में बड़े स्तर पर आयोजित की गई पटवार परीक्षा आज संपन्न हो गई है। नकल पर नकेल कसने के लिए परीक्षा रूम में जाने से पहले अभ्यर्थियों की जैकेट, जूते, मोजे, कोट, ब्लेजर खुलवा लिए गए थे। वहीं सिर पर गले या मफलर कैप उतरवाकर ही परीक्षा रूम में जाने दिया गया था। अलवर जिले से आए हैं, परेशानी यही है कि बोलते हैं टोपा नहीं पहनना है, स्वेटर नहीं पहनना है। कोई 4 बजे घर से चले तो वो क्या पहन के आएगा? खाली ये तो है नहीं कि पैंट शर्ट में आ जाएगा, तो ये चीज़ तो गलत है। बल्कि यहाँ चेक कर लीजिए, आपको जो चेक करना है, लेकिन जो टोपा है वो तो सर्दी में पहन के आएंगे। 3 बजे तक आयोजित की गई इस परीक्षा में 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जयपुर में बैठे, जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर नज़र बनाए रखने के लिए फ्लाइंग भी लगाई गई थी। जयपुर की बात करें तो जयपुर में एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया है और अभी तक प्रदेश में अन्य जिलों से भी ऐसी सूचना आ रही है। पटवार भर्ती परीक्षा के दौरान प्रदेश में कहीं से भी नकल की शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन राजधानी जयपुर में एक फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटवारी की परीक्षा देते हुए एक मुन्ना भाई को उसके साथी के साथ हिंडौन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक राकेश बैरवा ने बताया कि हिंडौन के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित पटवारी की परीक्षा में कामा निवासी अनिल कुमार के स्थान पर हरियाणा निवासी मुस्तफा परीक्षा देने केंद्र पर पहुंच गया। परीक्षा केंद्र में जब परीक्षक ने उसके प्रवेश पत्र की जांच की तो उस पर लगे अनिल के फोटो से मुस्तफा की शक्ल का मिलान ठीक प्रकार से नहीं हुआ, जिसके बाद केंद्र अधीक्षक को बुलाकर पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा किया गया। स्कूल प्रबंधक ने मामले की सूचना देकर कोतवाली पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तफा से और कड़ी पूछताछ की तो परीक्षा केंद्र के बाहर अल्टो कार में बैठे उसके साथी मोहसिन खान को भी दबोच लिया।
जो कैंडिडेट परीक्षा दे रहा था उसका फोटो जो वहाँ से बोर्ड से जो उपस्थिति पत्रक आया था तो उसमें मैच नहीं हुआ। उस आधार पे थोड़ा उनको शक हुआ तो उन्होंने सेंटर सुपरिटेंडेंट को सूचना दी, उन्होंने पूछताछ की तो फिर उसका खुलासा हो गया। अभी इनके पास एक गाड़ी है अल्टो, तो वो लेके आए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें उनके मोबाइल वगैरह वो सारी चीज़ें अभी उनको से देखनी पड़ेगी। पैसे लेकर फर्जी परीक्षार्थी बन परीक्षा देने वाले गिरोह के सदस्यों से पुलिस कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है। मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। झुंझुनू में एक जमीन पर कब्जे करने का विरोध पड़ा एक व्यक्ति को भारी। भूमाफियाओं ने व्यक्ति को किया आग के हवाले। व्यक्ति की हालत बनी हुई है गंभीर। मामला सिंघाना के हुक्मा की ढाणी के वार्ड नंबर 9 का है, जहां पर एक शख्स ने जब अपनी काबिज जमीन पर भूमाफियाओं को कब्जा नहीं करने दिया तो उस पर आरोपियों ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। एक शख्स को अपनी जमीन पर कब्जे का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि भूमाफिया ने उस शख्स को आग के हवाले कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे इलाज के लिए झुंझुनू रेफर किया गया है। दरअसल पीड़ित परिवार ने नामजद आरोपी अनिल, महिपाल, राजकुमार, दलीप समेत करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। थाने पे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जुलूस किया है पेट्रोल की ढाणी के पास में, पुरानी रेलवे पटरी के पास में। तुरंत मैं मौके पहुंचा था, तभी हम उसको लेटा रखा था, वहां से लेके हॉस्पिटल आए हैं, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने इसको रेफर कर दिया गया। ये हादसा भूमाफियाओं के बढ़ते हौसलों की तरफ इशारा है, लिहाजा जरूरत है इन पर नकेल कसने की, ताकि ये किसी की जिंदगी पर भारी न पड़े। टोंक जिले में एक बार फिर से खाकी हुई दागदार। थानाधिकारी और पुलिस कर्मियों पर लगे आमजन से चोट वसूली के आरोप। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने दिए मामले की जांच के आदेश। यह है टोंक जिले का नगर फोर्ट पुलिस थाना, जो अक्सर विवादों में रहता है। पुलिस द्वारा किसानों और आमजन से जबरन चोट वसूली का एक और आरोप नगर फोर्ट थानाधिकारी व पुलिस कर्मियों पर लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि थानेदार जगन लाल मीणा और हेड कांस्टेबल लड्डू लाल इन दिनों बेबस किसानों पर दबंगता दिखा रहे हैं। नशे में धुत थानेदार तो मनमौजी हेड कांस्टेबल किसानों से ट्रैक्टर ट्रॉली हो या दुपहिया वाहन हो, फिर चाहे दूध सप्लाई करने वाले हो, सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली चोट वसूली रात 12 बजे तक यूं ही चलती रहती है। और यह सब देखकर मूक दर्शक बने हैं अधिकारी। सब हम किसान हैं, अब किसान के खेती से काम पड़ता रहता है। कृषि वाहन है हमारे, कृषि वाहन कहीं चारा लेने जाए तो ठीक, हमारे गांव में ट्रैक्टर नगर जाए सामान लेने, हमारे किसी भी काम से तो ट्रैक्टरों से चोट वसूली करते हैं। और आए दिन माननीय थानेदार जगन लाल जी और शराब पी के दूत रहते हैं, और लड्डू लाल जी जो हेड कांस्टेबल है, और डेली 24 घंटा कभी भी रात को जाए ट्रैक्टर तो अच्छा, या मोटरसाइकिल जाए तो अच्छी, दूध देने जाए तो अच्छी, जब भी जाए जब भी चोट वसूली करते हैं। अब किसानों ने विधायक और राजेंद्र गुजर और पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन से शिकायत की है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच करवाने की बात कही है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर का इकबाल बुलंद करने वाली राजस्थान पुलिस का छवि लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की। डीडोना में एंट्री के नाम पर अवैध वसूली जोरों पर। परिवहन महकमे के दस्ते की गाड़ियों द्वारा की जा रही है अवैध वसूली। मेगा हाईवे बाईपास पर ट्रक चालक से मारपीट। किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे बाईपास पर परिवहन विभाग के दस्ते की प्लेट लगी मेजर गाड़ी ने ट्रक चालक से एंट्री फीस मांगी, लेकिन उसने 500 रुपए की एंट्री फीस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दस्ते के लोग जबरदस्ती करने लगे और ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आखिरकार उससे मारपीट कर 6700 रुपए छीन लिए, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने थाने में मामला दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन दबाव के चलते पुलिस ने ड्राइवर का मामला दर्ज नहीं किया। हैदराबाद में बठिंडा आवे हमें गाड़ी जी 20 मिनट आई चल इंट्री बार से रुका है क्यों 500 रुपये जी कुछ 500 रुपये में क्यों साहब अंडरलोड गाड़ी 100 रुपये ले लियो ये कर पर मार्केट जबरदस्ती गंड होगा गाड़ी किलो से गंड होगा मैं कि भाई गाड़ी तो मजो ना मारपीट करने लेगा 2 अन्नू कुछ का। मीडिया के दखल के बाद पुलिस अब मामला दर्ज करने की बात कह रही है। डीडवाना में ये कोई पहला मामला नहीं है जब ट्रक चालकों से अवैध रूप से वसूली करने की कोशिश की गई हो, लेकिन बावजूद इसके कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लिहाजा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं।
आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जयपुर महानगर में करीब 1200 मामलों का हुआ निपटारा। वहीं करीब 3 करोड़ के अवार्ड भी हुए पारित। महीने के हर दूसरे शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां इन अदालतों में बड़ी संख्या में मामले सूचीबद्ध किए जा रहे हैं, वहीं अब इन मामलों की त्वरित सुनवाई होकर निपटारा भी हो रहा है। जयपुर महानगर की यदि बात की जाए तो इस बार यहां 29 बेंचों में सुनवाई हुई थी। करीब 6000 मामले यहां सूचीबद्ध किए गए थे, जिनमें से करीब 1200 मामलों का निपटारा किया गया। वहीं यदि वसूली व बैंक के संबंधित अवार्ड पारित की बात की जाए तो इस बार करीब 3 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए हैं। आज की जो लोक अदालत हुई है नालसा के बिहार पर, उसमें बैंक रिकवरी केसेज और वसूली के और 138 से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। लगभग 1200 से अधिक मुकदमे जयपुर मेट्रोपॉलिटन के निस्तारित हुए हैं और अच्छी सक्सेसफुल लोक अदालत रही है। हमने लगभग 29 बेंचेज इसके लिए गठित किए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर यदि बात की जाए तो आम लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतें लगातार अपना महत्व रखती जा रही हैं। वहीं पूर्णकालिक सचिव बालकृष्ण का ये कहना था कि लगातार इन मामलों में इजाफा हो रहा है और लोग राष्ट्रीय लोक अदालतों की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालतों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां लंबे समय से जो मामले लंबित पड़े हैं, वे इन राष्ट्रीय लोक अदालतों में राजीनामे से सुलझाए जा रहे हैं। दिन पर दिन इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और मुकदमों के निस्तारण का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। कोटा नगर निगम ने होटल, रेस्टोरेंट, टिफिन सेंटर और मैस संचालन के लाइसेंस जारी कर फीस वसूलने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर के उपनियम का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे बोर्ड की बैठक में पारित करवाया जाएगा। लाइसेंस 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ये दुकान या होटल भवन में प्रदर्शित करना होगा। 1 साल बाद इसका नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। नवीनीकरण के लिए 1 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। इसके दायरे में ढाबा, बेकरी, मिठाई, पान और अन्य खाद्य पदार्थों का व्यापार को शामिल किया गया है। ठेला गाड़ी और खोमचा संचालन पर भी प्रतिवर्ष 1000 रुपये कर देना होगा। आइसक्रीम फैक्ट्री, कोल्ड हाउस और बेकरी पर 5000 रुपये प्रतिवर्ष कर लगेगा। मोबाइल वैन, रेस्टोरेंट पर 3000, सामूहिक दूध बिक्री केंद्र पर 15000 रुपये, मिनरल वाटर उत्पादकों को 5000 रुपये प्रतिवर्ष कर देना होगा। मुख्य चौराहों की दुकानों पर 5000, सामान्य बॉडी और गलियों की दुकानों से 300 रुपये प्रतिवर्ष कर वसूला जाएगा। ऐसे में नगर निगम कोटा बदले नियमों के साथ में अपने राजस्व को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, ताकि स्मार्ट सिटी की दौड़ में पिछड़े कोटा को फिर से खड़ा किया जा सके। बीकानेर के वेटनरी कॉलेज में आज डॉग शो का आयोजन किया गया। तमाम इलाकों से लोग अपने कुत्तों को लेकर बीकानेर के वेटनरी कॉलेज पहुंचे, जहां पर डॉग शो ने लोगों का मन मोह लिया। बीकानेर स्थित वेटनरी विश्वविद्यालय में आज डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें पालतू कुत्तों ने अपनी अटखेलियों से दर्शकों का मन मोह लिया। वेटनरी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में डॉग शो के लिए सारे इंतजाम किए गए, जहां लोग बाग अपने पालतू कुत्तों को लेकर पहुंचे। इन पालतू कुत्तों में लेब्राडॉग, बुलडॉग, जर्मन शेफर्ड और पोमेरियन सहित कुत्तों की अनेक नस्लें शामिल थी। डॉग शो का आयोजन करता है लगभग इसी मौसम में फरवरी माह हमारा प्रीफर्ड महीना रहता है और इसमें इस बार 90 से अधिक एंट्रीज आई हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये है कि हम पालकों में जागृति पैदा करें। इस मौके पर बीकानेर नगर निगम के महापौर नारायण चोपड़ा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ कुलपति A.K. गहलोत ने डॉग शो को लेकर जमकर तारीफ की। इस डॉग शो ने न केवल लोगों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि बेजुबानों के प्रति प्यार की भावना भी पैदा की।